दोस्तों, अर्नब और खुशी की इस कहानी में आपको जिंदगी और रिश्तों से जुड़ा एक अहम सबक मिलेगा। यह सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है वो सच जो हमें सिखाता है कि प्यार और भरोसा किसी भी दर्द को ताकत बना सकता है। तो ध्यान से सुनिए ये पूरी कहानी। शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन अर्नब और खुशी का रिश्ता उतना ही गहरा था। सुबह अर्नब अपनी ब्लैक कॉफी लेकर अखबार पढ़ता और खुशी उसे चुपचाप निहारती रहती। वो छेड़ते हुए कहती, आप हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? अर्नब हल्की मुस्कान के साथ कहता, क्योंकि तुम्हारी शरारतें मुझे संभाल लेती है। खुशी गुस्से का नाटक करती, लेकिन उसके चेहरे की लाली सब बयान कर देती। अर्नब अचानक उसका हाथ पकड़ लेता और कहता, तुम मेरी आदत हो और आदत कभी नहीं छूटती। घर में उनकी नोकझोंक सबको हंसा देती। रात को दोनों को छत पर बैठकर पुरानी बातें याद करते। अर्नब अक्सर कहता, अगर तुम ना होती तो मैं बस एक नाम होता, इंसान नहीं। खुशी की आंखें नम हो जाती और वो उसकी हथेली कसकर पकड़ लेती। एक रात हवेली की छत पर ठंडी हवा बह रही थी। खुशी तारे को गिन रही थी और अर्नब पीछे से आकर उसके पास खड़ा हो गया। उसने धीरे से उसकी कमर थाम ली और फुसफुसाया, इतने साल बीत गए पर तुम्हारी आंखों में अब भी वही चमक है। खुशी ने लाड से पलकें झुका ली। अर्नब उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे वही खो जाना चाहता हो। खुशी ने धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है हमारी कहानी कभी खत्म होगी? अर्नब ने उसका हाथ अपने दिल पर रखकर कहा, जब तक ये धड़क रहा है हमारी कहानी जिंदा रहेगी। उसकी बात पर खुशी मुस्कुरा दी और हल्की आंसू की बूंदें झलक आई। उस रात चांदनी ने उनके रिश्तों को और गहरा कर दिया, लेकिन उसी चमक में एक छुपा अंधेरा भी था, जिसे अर्नब ने कभी जाहिर नहीं किया। खुशी अक्सर अर्नब की डाइटिंग तोड़ने के लिए कुछ मीठा बना देती। अर्नब गुस्से का नाटक करता, खुशी तुम्हें पता है मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए। खुशी मुस्कुराती, तो क्या हुआ, थोड़ा सा खा लीजिए, मीठा ही तो प्यार बढ़ाता है। अर्नब उसके होठों को देखता और कहता, मुझे मिठास चाहिए तो तुम्हारे पास ही आऊंगा। खुशी शर्म से नजरें झुका लेती और जल्दी से किचन भाग जाती। घर वाले इस नोकझोंक पर हंसते रहते, मगर उन्हें इन दोनों की गहराई का अंदाजा नहीं था। कभी कभी अर्नब अपने ऑफिस से जल्दी लौट आता, सिर्फ खुशी को देखने। खुशी हैरान होकर पूछती, इतना काम छोड़कर क्यों आ गए? अर्नब कहता, क्योंकि मेरा असली घर तुम हो, ऑफिस नहीं। उसकी बात सुनकर खुशी का दिल भर आता। एक दिन खुशी ने देखा कि अर्नब कुछ पुरानी फाइलें छुपा रहा था। उसने पूछा, ये क्या है? लेकिन अर्नब ने टाल दिया। खुशी ने गौर किया कि पिछले कुछ दिनों से वो बहुत चुपचाप रहने लगा है। रात को जब वो सो रही थी, अर्नब देर तक जागकर अकेले बैठा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। खुशी ने पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बात है, हमसे भी छुपा रहे हैं? अर्नब ने नजरें झुका ली और कुछ नहीं कहा। उसका दिल किसी भारी बोझ से दबा हुआ था। खुशी की बेचैनी और बढ़ गई। वो सोचने लगी, अर्नब जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक अलमारी साफ करते समय खुशी के हाथ एक पुराना बक्सा लग गया। उसमें अर्नब की बचपन की कुछ तस्वीरें थी, लेकिन एक तस्वीर आधी फटी हुई थी। खुशी ने तस्वीर उठाई और उसमें अर्नब के साथ एक छोटा सा बच्चा दिखा। हमेशा साथ रहेंगे। खुशी हैरान रह गई, ये कौन बच्चा था? अर्नब ने अचानक तस्वीर उसके हाथ से ले ली और गुस्से से बक्सा बंद कर दिया। खुशी ने चुपचाप उसे देखा, मगर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। राज और गहरा होता जा रहा था। अर्नब रात को अक्सर डरावने सपनों से उठ जाता। खुशी उसके माथे पर पसीना देखती और पूछती, क्या हुआ? वो कहता, कुछ नहीं, बस बुरा सपना। लेकिन खुशी को यकीन था कि यह महज सपना नहीं है। उसके दिल में सवाल और बढ़ते जा रहे थे। अर्नब की खामोशी अब चुभने लगी थी। वो चाहती थी कि अर्नब सब कुछ उसके साथ बांटे। एक रात उसने उसका चेहरा पकड़कर कहा, अगर हमसे सच छुपाएंगे तो मैं कैसे आपका दर्द बांटूंगी? अर्नब की आंखें भर आई, लेकिन उसने अभी भी सच कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। आखिरकार एक दिन अर्नब टूट गया। उसने खुशी का हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। खुशी की सांसें थम गई। अर्नब ने धीरे से कहा, मेरा बचपन में एक भाई था, पर मैंने उसे खो दिया। खुशी की आंखें चौड़ी हो गई। अर्नब ने कांपती आवाज में बताया, हम बहुत करीबी थे,
लेकिन एक हादसे ने सब छीन लिया। खुशी का दिल पिघल गया। उसने अर्नब को बाहों में भर लिया। अर्नब कहता गया, मैं आज भी उस दिन की गलती अपने सर लेता हूँ। खुशी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब आप अकेले नहीं हैं। अर्नब ने पहली बार अपने बचपन का पूरा राज खोला। उसने बताया कि कैसे एक खेल खेल में उसका भाई नदी में गिर गया। वो उसे बचा नहीं पाया और तब से उस दर्द को अपने दिल में दबा लिया। खुशी सुनकर सन्न रह गई। उसने महसूस किया कि इतने सालों तक अर्नब अकेले इस बोझ को ढो रहा था। खुशी ने उसका चेहरा थामकर कहा, आप बच्चे थे, आपकी गलती नहीं थी। अर्नब ने कहा, लेकिन मैंने उसे खो दिया और खुद को कभी माफ नहीं किया। खुशी ने आंखों में आंसू भरकर उसे गले से लगा लिया। उस पल अर्नब को लगा जैसे उसका दर्द आधा हो गया। सालों का राज आखिरकार किसी ने समझ लिया था। खुशी ने तय किया कि वो अर्नब को इस दर्द से बाहर निकालेगी। वो अक्सर उसके बचपन की बातें छेड़ती और कहती, आपका बचपन मासूम था। धीरे धीरे अर्नब भी खुलने लगा। उसकी आंखों से गुस्सा और चुप्पी कम होने लगी। वो कहने लगा, तुम्हारे बिना मैं शायद आज भी टूटा हुआ होता। खुशी मुस्कुराकर जवाब देती, प्यार का मतलब ही है दर्द बांटना। अब दोनों के बीच और भी गहराई बढ़ने लगी। रिश्ता पहले से मजबूत हो गया। अर्नब को पहली बार महसूस हुआ कि उसने सचमुच खुशी पाई है और खुशी को लगा कि उसकी दुनिया पूरी हो गई। अर्नब ने अपने भाई की याद को बोझ नहीं बल्कि ताकत बनाना शुरू किया। उसने हवेली के बच्चों के लिए एक ट्रस्ट खोला। खुशी ने भी उसमें उसका साथ दिया। दोनों मिलकर मासूम चेहरों की मुस्कान लौटाने लगे। हर बच्चे में अर्नब को अपने भाई की झलक दिखती। खुशी उसकी आंखों में चमक देखती और संतोष पाती। अब उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहा बल्कि एक मिशन का भी बन गया। उनकी मोहब्बत और भी खूबसूरत हो गई। अर्नब ने कहा, तुमने मुझे अधूरा नहीं रहने दिया खुशी। खुशी मुस्कुराकर बोली, हमेशा साथ रहेंगे, जैसे आपकी उस तस्वीर पर लिखा था। अर्नब को अब लगता था कि उसके अंदर का डर खत्म हो रहा है। खुशी की मौजूदगी ने उसे वो सहारा दिया जो उसे बचपन से चाहिए था। वो अब हर सुबह नए उत्साह से उठता। खुशी उसकी आंखों में हल्की शांति देखकर राहत महसूस करती। उनकी हर छोटी बहस भी अब प्यार में बदल जाती। एक दूसरे के बिना जीने का ख्याल तक नहीं कर सकते थे। अर्नब ने कहा, पता है मेरे भाई की कमी तुमने पूरी कर दी। खुशी की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, अब कभी अकेले मत सोचना। उनके दिल अब एक हो चुके थे। कई साल बाद भी अर्नब और खुशी का रिश्ता उतना ही मजबूत रहा। अर्नब ने अपने बचपन का राज खो दिया था पर उस बोझ से आजाद हो गया। खुशी उसकी असली ताकत बन चुकी थी। उसने कहा, मेरा अतीत मुझे डराता था लेकिन तुमने उसे मेरा साहस बना दिया। खुशी मुस्कुराई और बोली, यही तो प्यार है, अधूरेपन को पूरा करना। चांदनी रात में दोनों हाथ थामे बैठे थे। अर्नब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। खुशी ने उसकी बाहों में सिर रख दिया। उनके दिलों की धड़कनें एक हो गई और उनकी मोहब्बत सच्चाई और रात से भी ऊपर साबित हुई। तो दोस्तों, अर्नब और खुशी की इस पूरी कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है बल्कि अधूरेपन को पूरा करने का हौसला है। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें दर्द भी बांटा जाए और एक दूसरे की कमजोरी को ताकत बनाया जाए। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली।